अब तो उन्हें छुट्टी पता किसकी करनी चाहिए थी? वैलेंटाइन डे की, लव डे की, किस डे की, हग डे की, प्रपोज डे की, एलो डे की, रेड डे की। उन्हें तो इसकी छुट्टियां करनी चाहिए थी। वो तो इस बात के माहिर हो गए हैं, उन्हें तो इस बात के लिए मनाना चाहिए था। उन्हें तो क्या हिंदू मुस्लिम करके रख दिया। लेकिन तो लव डे का भी छुट्टी नहीं दिया इन्होंने। अरे लव डे की भी छुट्टी क्या करेंगे? वो तो बस सदिया की छुट्टी नहीं देंगे, वो तो किसी चीज की छुट्टी नहीं देंगे। मंत्री पद की लालच में मुख्यमंत्री भी नहीं रहेंगे। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। गए थे नमाज पढ़ने, रोजे गले लग गए। वो प्रधानमंत्री पद के सपना देख रहे हैं, देखना मुख्यमंत्री भी हाथ से उनके जाता रहेगा और बिहार में देखना आपकी सीधी सरकार बनेगी। सनातन धर्म से लड़ेगा, मिट्टी में मिल जाएगा, धूल में मिल जाएगा, नामो निशान उसका नहीं रहेगा। ये वोट बैंक की राजनीति करने के लिए धार्मिक तीज त्योहार के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। नमस्कार, आप नवयुग टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह मौजूद हैं। आज हम जरा बिहार के एक मुद्दे पे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि बिहार में पिछले कुछ दिनों से एक बहुत ही सनसनीखेज कह लें, एक खबर कह लें, बहुत ही सुर्खियों में बना हुआ है। कहा जा रहा है कि बिहार के सरकारी स्कूलों में जो छुट्टियां होती थी, जो त्योहारों की जो छुट्टियां हुआ करती थी, वो अब नहीं हो पाएगी क्योंकि कुछ सरकारी छुट्टियां जो थी उसको रद्द कर दी गई है और कुछ जो अन्य गैर हिंदू समाज के जो लोग थे उनकी छुट्टियां बढ़ा दी गई है। इसको लेकर तमाम तरीके की राजनीति हो रही है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का ये जो रुख है वो कहीं ना कहीं हिंदू विरोधी रुख है। ऐसे में हम सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह साहब से समझने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है और ये जो नीतीश कुमार का ये जो रुख है, ये रवैया है, ये कितना सही है और कितना गलत है। सबसे पहले तो आपने वो खबर सुनी होगी जी, बहुत कि हुआ इस पे। कैसे देख रहे हैं इस खबर को? गलत है, ये नहीं होना चाहिए। छुट्टियों के साथ धार्मिक रीति रिवाज, त्योहार, सभ्यता, संस्कृति के साथ जो भी मुख्यमंत्री, जो भी राजा हो, जो खेलता है, खिलवाड़ करता है, जनता उसको खिलौना बना देती है और उसके साथ खिलवाड़ कर देती है। एक तरफ तो नीतीश कुमार महिलाओं के साथ कितना गलत बातें बोलते हैं विधानसभा में। अब तो उन्हें छुट्टी पता किसकी करनी चाहिए थी? वैलेंटाइन डे की, लव डे की, किस डे की, हग डे की, प्रपोज डे की, एलो डे की, रेड डे की। उन्हें तो इसकी छुट्टियां करनी चाहिए थी। वो तो इस बात के माहिर हो गए हैं, उन्हें तो इस बात के लिए मनाना चाहिए था। उन्हें तो क्या हिंदू मुस्लिम करके रख दिया। लेकिन तो लव डे का भी छुट्टी नहीं दिया इन्होंने। अरे लव डे की भी छुट्टी क्या करेंगे? वो तो बस सदिया की छुट्टी नहीं देंगे, वो तो किसी चीज की छुट्टी नहीं देंगे। लेकिन जो भी सनातन धर्म के साथ खेलेगा, सनातन धर्म की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करेगा, सनातन धर्म ऐसा है दुनिया का जो विश्व के कल्याण की बात करता है, यथा धर्मस्ततो जय की बात करता है, सबके लिए काम करता है। और जब भी सनातन पर कोई बात आएगी, सनातन धर्म आदिकाल से चिरकालीन से बना हुआ है और जो सनातन धर्म से लड़ेगा, मिट्टी में मिल जाएगा, धूल में मिल जाएगा, नामो निशान उसका नहीं रहेगा। ये वोट बैंक की राजनीति करने के लिए धार्मिक तीज त्योहार के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, धार्मिक परंपराओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जो हमारी धार्मिकता को मुगल नहीं मिटा पाए, अंग्रेज नहीं मिटा पाए, विदेशी ताकतें नहीं मिटा पाई, हूण नहीं मिटा पाए, कोई नहीं मिटा पाया, उसको हमारे देश के आस्तीन के साथ मिटाने का काम कर रहे हैं। ये सोचना चाहिए। तुम्हें मुख्यमंत्री बनाया गया है, बिहार जैसे बड़े सद्भावनापूर्व बहुत गंभीर राज्य का मुख्यमंत्री जनता ने बनाया है, आपको प्यार से सम्मान से बनाया है। आप उम्र दराज हैं, आप वृद्ध हैं, आप सबको एक साथ लेके चलने की बात करते हैं, आप सुशासन बाबू की बात करते हैं। और आपने किस तरह से छुट्टियां काटने का काम किया है, आपने किस तरह से धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम किया है, किस तरह से आपने हमारी आगे युवा आने वाली पीढ़ी को इतिहास से वंचित करने का काम किया है। और जो युवा पीढ़ी, जो हमारा देश के लोग युवा अगर अपने इतिहास को नहीं संभाल पाएंगे, ना अपना वर्तमान देख पाएंगे, ना अपना भविष्य बना पाएंगे। और इतिहास हमें दिखाते हैं तीज त्योहार, इतिहास हमें बताते हैं छुट्टियां, इतिहास हमें बताती है धार्मिकता, इतिहास हमें बताता है सनातन धर्म। कृष्ण जन्माष्टमी की छुट्टियां रद्द कर दी। सोचिए ना आप, कृष्ण जन्माष्टमी, लॉर्ड कृष्णा, अमेरिका में छुट्टियां होने लगी, रक्षाबंधन की छुट्टियां विदेशों में होने लगी, ईसाई मिशनरी चलाने वाले देश सनातन धर्म को मानने लगे, वो योगा करने लगे, वो गीता की बात करने लगे। इस्कॉन टेंपल ने पूरी दुनिया के सब जगह अपने मंदिर बनाए। आप देख रहे हैं कृष्ण जन्माष्टमी की छुट्टी, अब सब छुट्टियां खत्म कर देंगे, काम कुछ होना नहीं, छुट्टियां खत्म कर देना है। ये गलत है, बहुत गलत है। वही जो मुस्लिम और गैर हिंदू धर्म के जो लोग थे, उनके जो त्योहार थे, उनमें 2-2 दिन 3-3 की छुट्टियों का इजाफा कर दिया। गलत है। अरे सबका है, सबके हिंदू के भी दो, मुस्लिम के भी दो, जो जैसा चल रहा है। ये कैलेंडर होता है, हमारा सुप्रीम कोर्ट का कैलेंडर है, आया है 2023 का अलग है, जो 24 का आ गया है। देखो 24 का आया है, हमें
मिलता है, ये छुट्टियां हैं, छुट्टियों के निशान हैं, ये सब कुछ अच्छी चीज चल रही हैं। जो चल रही है उनमें इस तरह से काटापीटी क्या करना। कभी आपको वर्कलोड चाहिए, आप सैटरडे में काम करो, आपको काम दिखाना संडे में काम करो, आपको काम करना है 2-2 घंटे एक्स्ट्रा काम कर दो, आपको काम करना है हड़तालें खत्म कर दो, आपको काम करना करना शुरू कर दो। या भारत बंद करते हो आप, सब विपक्षी करते हैं तो वो बंद कर दो, वो नहीं करेंगे, काम करने के प्रति रुचि नहीं है, उन्हें धार्मिक उन्माद फैलाने में विश्वास है, वोट बैंक की राजनीति करने के आदी हो चुके हैं, 2024 के लिए अपने को प्रधानमंत्री पद के दिखाना चाह रहे हैं और प्रधानमंत्री पद की लालच में मुख्यमंत्री भी नहीं रहेंगे। वो गए थे नमाज पढ़ने, रोजे गले लग गए। वो प्रधानमंत्री पद के सपना देख रहे हैं, देखना मुख्यमंत्री भी हाथ से उनके जाता रहेगा और बिहार में देखना आपकी सीधी सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी। एक चीज और कहा गया उस छुट्टी में, एक चीज और कहा गया कि ये जो छुट्टियां हैं वो जो कम की गई, बढ़ाई गई, उसके अलावा जो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, जहां पे मुस्लिमों की संख्या कहले अधिक है, जहां पे हिंदुओं की संख्या कम है, वहां पे संडे की छुट्टी नहीं करके शुक्रवार की छुट्टी, जुम्मे की छुट्टी कर दी गई। ये तो और गलत कर दिया, ये तो और गलत कर दिया। ये तो गजट को ही हटा रहे हैं, ये तो संविधान को ही हटा रहे हैं। एक तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों के भारत को चूर चूर कर रहे हैं। संडे हमारा नेशनल छुट्टी जो है, वीकली छुट्टी संडे होती है, सब जगह सबको पता है, हर कार्यक्रम आयोजित करता है और ये भी उसमें बदलने लगे हैं, अब ये उसमें भागने लगे हैं। ये साहब बुद्धि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। सोचने की जो क्षमता है, जो समझने की क्षमता है, उसका नाश हो जाता है। जब नाश मनुष्य पर छाता है तो ऐसा ही हो जाता है उसके साथ। यही है। नीतीश कुमार को और कुछ कहना हो तो क्या कुछ? भाई सुशासन बाबू हम तो समझते थे, अच्छे मुख्यमंत्री थे, बहुत बढ़िया काम करते थे, लेकिन अब पता नहीं उनकी उम्र ढलते ढलते क्या हो गया है उन्हें, और कैसी कैसी बातें करने लगे हैं, क्या क्या बोलने लगे, क्या क्या कहने लगे, किसके कहने में। या तो उनके कोई ओएसडी बहुत गलत मिल गए उन्हें, जो दूसरी रास्ता पे ले, या उनके राजनीतिक सलाहकार उन्हें गलत मिल गए, जो उन्हें ऐसे ऐसे भाव बता देते हैं। साहब उन्हें सद्बुद्धि दो, भगवान परमात्मा उनकी सद्बुद्धि थे। बिहार बहुत अच्छा राज्य है, नालंदा विश्वविद्यालय दिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती रही है, चंपारण आंदोलन वहां से शुरू हुआ, महात्मा गांधी सबसे अधिक बिहार में रहे हैं। सोना है, अभ्रक है, खनिज है, मैग्नीज है, तांबा है, लोहा है, जस्ता है, सूर्य भगवान है, छठ पर्व है, गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है, सब कुछ बिहार में है, प्राचीन है, पुरातन है, अतीत है। मैन पावर दुनिया में जाती है बिहार की। बिहार का हिंदुस्तान पूरे देश में कामयाब है, हिंदी भाषी पूरी दुनिया में है, मेहनत करते हैं, मेहनतकश मजदूर हैं। अभी बिहार के देखो रहने वाले मजदूरों ने कैसे, 41 मजदूरों में बिहार के रहने वाले मजदूर थे जिन्होंने 17 दिन रह के क्या सफलता हासिल की, क्या जिंदगी की जीत हासिल की। तो सबका विकास, सबका साथ कल्याण करने की बात सोचो साहब। ऐसे मत करो, विभाजन मत करो, डिवाइड एंड रूल मत करो, फूट डालो राज मत करो। फूट डालो राज करने वाले अंग्रेज चले गए, फूट डालो राज करने वाले मुगल चले गए, ऊंट चले गए। साहब जो फूट डालो राज करता है वो चलता नहीं है। बात वही चलती है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करती है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा लेके आप चलेंगे, तभी आपका बिहार सही, सुरक्षित और संवर्धित और संरक्षण में रह पाएगा, और तभी आपके उसके मुख्यमंत्री और आगे जो प्रधानमंत्री के सपने देख रहे हैं उनको पूरा करना चाहते हैं। तो सबको साथ लेकर चलिए, विभेद मत करिए, सनातन धर्म की इज्जत कीजिए। भगवान ने आपको सनातन धर्म में पैदा किया है, जन्म दिया है, कोई कारण रहा होगा, मजबूरियां नहीं रही होंगी भगवान की, उसे मजबूर मत करिए, भगवान को उसकी लीला में खेल मत करिए, यही कहूंगा। तो ये थे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह, जिन्होंने साफ तौर पे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुनौती देते हुए कहा कि नीतीश कुमार का जो ये रवैया था, ये जो रुख है, वो कहीं ना कहीं असंवैधानिक है और इन पे एक सवालिया निशान भी खड़ा होता है। लेकिन देखना है कि बिहार के लोग इस पूरे घटनाक्रम पर क्या सोचते हैं। हमारी बातचीत पर आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते हैं नवयुग टीवी। धन्यवाद।